इस कत्लेआम के बाद गांधी को यकीन हो गया कि उन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का आगाज करना होगा। गांधी अब अपनी मकबूलियत की वजह से इंडियन इंटरनेशनल कांग्रेस का नुमाया चेहरा बन गए। वो बरतानिया से हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के रहनुमा भी बने। जद्दोजहद के लिए महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवाम में एक मकबूल पार्टी बना दिया। उससे पहले कांग्रेस अमीर हिंदुस्तानियों का एक ग्रुप हुआ करती थी। गांधी ने मजहबी रवादारी और तमाम मज़ाहिब की आज़ादी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया। गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक की अपील पर हिंदुस्तानी मुआशरे के तमाम तर तबकात और मज़ाहिब की हिमायत मिलना शुरू हो गई। उन्होंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अदम ताअवुन की तहरीक का आगाज किया। गांधी की अपील पर हिंदुस्तान के लोगों ने बरतानवी सामान का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। उसके जवाब में बरतानवी हुकूमत ने गांधी को गद्दार के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा। जब एक अखबार ने गांधी पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया तो उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान का देसी लिबास पहनता हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तानी होने का सबसे आसान और फितरी तरीका है। गांधी की तहरीक और उनके मुतालबात को नजरअंदाज करना बरतानवी हुकूमत के लिए मुश्किल हो चुका था। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत के लिए लंदन में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अंग्रेजों ने तमाम हिंदुस्तानियों को इस बहस से दूर रखा। उससे गांधी बहुत नाराज हुए और उन्होंने नमक कानून के खिलाफ मूवमेंट का आगाज किया। उस वक्त बरतानवी कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरी ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। इसी वजह से हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से ऊंची कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी ने हजारों लोगों के मजमे के साथ रैली निकाली और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अलामती एहतजाज के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसी जुर्म में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हजारों लोगों ने बरतानवी हुकूमत को टैक्स देने से इनकार कर दिया। आखिरकार बरतानवी हुकूमत को सर झुकाना पड़ा। उसके बाद गांधी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन रवाना हो गए। नमक मूवमेंट के बाद एक मुट्ठी नमक बनाने के बाद गांधी ने कहा, इस एक मुट्ठी नमक से मैं बरतानवी सल्तनत की जड़ें हिला रहा हूँ। गांधी लंदन में होने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाहिद नुमाइंदे थे। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुस्तान की एक ताकतवर तस्वीर पेश की, लेकिन गोल मेज कॉन्फ्रेंस गांधी के लिए नाकाम रही। बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान को आज़ाद करने पर राजी नहीं थी। उसके अलावा मुसलमान, सिख और दूसरे हिंदुस्तानी नुमाइंदे गांधी के साथ नहीं थे क्योंकि उनका ये ख्याल था कि गांधी तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी नहीं करते। गांधी को बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंचम से मिलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही लंकाशायर में आम कारकुनों से भी मुलाकात की। इन अवामी जलसों से गांधी को काफी शोहरत मिली। उसके साथ ही इंडिया की कौम परस्ताना मुतालबे के ताल्लुक से उन्हें बरतानवी अवाम की हमदर्दी भी हासिल हुई। गांधी के बरतानिया के दौरे में ताकतवर बरतानवी सियासतदान विंस्टन चर्चिल ने कहा था, यह बहुत ही खौफनाक और काबिल नफरत है कि मिस्टर गांधी जो गद्दार और एक मामूली वकील हैं, अब वो एक फकीर की तरह अपनी नुमाइश कर रहे हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी नाकामी के बाद गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा छोड़ने का फैसला किया। जब चर्चिल ने हिंदुस्तान से नाजियों के खिलाफ जंग में बरतानिया की हिमायत करने को कहा तो गांधी ने यह इसरार किया कि हिंदुस्तान को नाजियों के खिलाफ जंग में बरतानिया की हिमायत उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो अपने ही घरों में गुलाम है। अब गांधी ने हुकूमत बरतानिया के खिलाफ एक नई गैर मुतशद्दिद हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। इस तहरीक के आगाज में गांधी और उनकी अहलिया कस्तूरबा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद गांधी को जेल से रिहा करने के मुतालबे पर पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद तहरीकें शुरू हो गई। बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं थे। गांधी की अहलिया कस्तूरबा गांधी जेल में ही दम तोड़ गईं और कई महीनों के बाद गांधी को 1944 में रिहाई मिली। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से पहले गांधी ने कहा, या तो हमें हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहिए या इस कोशिश में खुद को कुर्बान कर देना चाहिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ताउम्र गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदुस्तानियों में आजादी का मुतालबा रोज ब रोज तेज होता जा रहा था। बिलाखिर बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बातचीत शुरू कर दी, लेकिन इसका वो नतीजा बरामद नहीं हुआ जिसके लिए गांधी इतने दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे। माउंटबेटन प्लान के तहत हिंदुस्तान को तकसीम करके 2 आज़ाद ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान बना दिया गया। यह तकसीम मजहबी बुनियादों पर हुई। इस वक्त जब दारुल हुकूमत दिल्ली में कौम आज़ादी का जश्न मना रही थी, मगर गांधी का मुत्तहिदा मुल्क का ख्वाब बिखर चुका था। तकसीम के नतीजे में बड़े पैमाने पर कत्लो गारत हुई। तकरीबन 1 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। मायूस गांधी दिल्ली छोड़कर कलकत्ते रवाना हो गए ताकि तशद्दुद की रोकथाम की जाए और वहां अमन कायम हो सके। मुल्क की तकसीम के नतीजे में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ। गांधी कलकत्ते से दिल्ली लौट आए ताकि वहां मुकीम मुसलमानों की हिफाजत कर सकें, जिन्होंने पाकिस्तान जाने की बजाय हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था। गांधी ने उन मुसलमानों के हकूक के लिए भूख हड़ताल कर दी। एक दिन जब वो दिल्ली के बिरला हाउस में एक दुआया तकरीब के लिए जा रहे थे तो उन पर एक हिंदू बुनियाद परस्त ने हमला कर दिया। गांधी के सीने में 3 गोलियां लगीं। सख्तगीर हिंदू हलकों में गांधी की मौत पर जश्न मनाया गया, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तानियों के लिए महात्मा गांधी का कत्ल कौमी सदमा था।
دہلی میں جب گاندھی کے آخری رسومات کا وقت آیا تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ دہلی میں بہنے والے دریا جمنا کے کنارے ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور عدم تشدد اور امن کی اس پجاری کی موت پر پوری دنیا کے لوگوں نے سوگ منایا۔ گاندھی اپنی پوری زندگی ایک متحدہ ہندوستان کے خواب کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکے۔ مہاتما گاندھی نے موت کے بارے میں کہا تھا، موت کے درمیان زندگی اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہے، جھوٹ کے بیچ سچائی بھی مستحکم رہتی ہے، چاروں جانب اندھیروں میں روشنی چمکتی رہتی ہے۔